हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमके स्टडी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, कल हम लोगों का सोशल साइंस और अंग्रेजी का वीडियो कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण नहीं अपलोड कर पाया। सो इसके लिए आप लोगों से सॉरी, और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आज के बाद से हम आपका ऐसा मौका नहीं देंगे। ठीक, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, हम आपको कुछ एक एग्जांपल भी दिखाए थे, तो चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट का पार्ट होता क्या है। ठीक, इस हम बताए थे सब्जेक्ट पार्ट में क्या कि किसी वाक्य का वह भाग जो नाउन और प्रोनाउन को दर्शाता है या नाउन और प्रोनाउन को बताता है उसे सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट पार्ट में क्या बताए थे कि किसी वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट पार्ट के बारे में बताता है उसे हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट का प्रारंभ उसकी वाक्य के क्रिया से होता है। या ठीक, तो जैसे एग्जांपल दिखा दूं, कह दूं कि राम रीड्स ए बुक, कि राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। इसमें राम क्या है? तो राम आपका सब्जेक्ट है। राम क्या है जी? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट मतलब क्या जी? कर्ता, और कर्ता मतलब क्या? कार्य करने वाला। तो इसमें पढ़ने का, किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम। तो राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब राम क्या करता है? तो ये राम की जानकारी इस पार्ट में दी गई है। क्या करता है जी? तो एक किताब पढ़ता है। क्या करता है? एक किताब पढ़ता है। तो जो सब्जेक्ट पार्ट के बारे में जानकारी देता है उसको हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, एक और दिखाते हैं, जैसे कह दूं कि ही इज ए गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है, वह एक अच्छा अध्यापक है। तो वह यानी कि आपको क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह क्या है? तो एक अच्छा अध्यापक है। तो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है? तो वहाँ के बारे में जानकारी दी गई है कि वहाँ क्या है, कैसा है, क्यों है, इसकी जानकारी प्रेडिकेट पार्ट में दी गई है। तो जो प्रेडिकेट पार्ट का जानकारी देता है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसे हम जो सब्जेक्ट पार्ट को जानकारी देता है उसे हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट कितने होते हैं और प्रेडिकेट पार्ट हम देख लिए कितने होते हैं। ठीक, अब देखते हैं जो सब्जेक्ट पार्ट होता है। ठीक है, हम बताए थे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट पार्ट, तो ध्यान रखना भाई, सब्जेक्ट पार्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य शब्द। मुख्य शब्द, और इसको बोलते हैं विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। ठीक, इसे कह दूं विशेषता बताने क्या होता है भाई? तो वह शब्द जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। उसे क्वालिफायर कहते हैं। ठीक, यानी क्वालिफायर क्या होता है जी? तो वह सब जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। अब हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या होता है भाई? तो कह दूं कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को
बताता है, उसे हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। ठीक, यानी कि वह सब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम को बताता है उसे हेड वर्ड कहते हैं। हेड वर्ड कहने का मतलब क्या? हेड वर्ड कहने का मतलब ये है ना कि अगर कोई भी वाक्य होगा, यदि हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो ध्यान रखना कि उस पूरे वाक्य में जो कुछ आपको जानकारी मिलेगी, जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा हेड वर्ड या मेन वर्ड के बारे में बताया जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं समझा दूं कि आप पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में। ठीक, तो स्कूल को चलाने के लिए एक हेड मास्टर होता है जिसके अनुसार सारे टीचर उनके इशारों पर काम करते हैं, उसी को हेड वर्ड कहते हैं। तो उसी तरह से वाक्य में क्या होता है कि जो हेड वर्ड होता है ना, पूरा वाक्य जो होता है, पूरा वाक्य में जो कुछ घटनाएं होती है या जो कुछ इंफॉर्मेशन होता है वो पूरा का पूरा हेड वर्ड पर निर्भर होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि हेड वर्ड क्या होता है। जैसे एग्जांपल हम आपको समझा दूं, जैसे मैं क्या जैसे कह दूं कि बॉय, गर्ल, फिर कह दूं राम, श्याम, ठीक, राधा, सीता। ठीक, ये सब व्यक्ति हो गए। वस्तु में कह दूं, जिसे कह दूं बुक, पेन, चेयर। ठीक, स्थान में कह दूं मुंबई, दिल्ली। ठीक, ये सब स्थान हो गए। जैसे फिर कह दूं विलेज, फिर कह दूं सिटी। ठीक, ये स्थान हो गए। जानवर से कह दूं डॉग, कैट, एलिफेंट। ठीक, ये सारे के सारे आपके हेड वर्ड या मेन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हेड वर्ड और क्वालिफायर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम आगे इसका डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए जो क्वालिफायर होते हैं, जो क्वालिफायर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हम लोगों पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा जो आपके 2 प्रकार के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पार्ट पढ़े। सब्जेक्ट पार्ट कितने होते हैं? 2 प्रकार के, क्वालिफायर और हेड वर्ड। अब हम पढ़ते हैं कि जो क्वालिफायर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है डिटरमिनर। दूसरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सूचक शब्द। सीमा सूचक शब्द। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। और इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण शब्द समूह। विशेषण शब्द समूह। ठीक, यानी कि क्वालिफायर 3 प्रकार के, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक, अब डिटरमिनर क्या होता है भाई? तो कह दूं कि वह शब्द जो हेड वर्ड की निश्चितता, अनिश्चितता, नजदीकी, दूरी, संबंध, मात्रा, संख्या तथा
अलग अलग होने का भाव प्रकट करे। अलग अलग होने का भाव प्रकट करे, उसे डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर कहते हैं। ठीक, क्या जी कि वहाँ सब जो हेडवर्ड की निश्चितता, अनिश्चितता, नज़दीकी, दूरी, संबंध, मात्रा, संख्या तथा अलग अलग होने का भाव प्रकट करे उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? कहते कि वह शब्द जो हेडवर्ड की गुण या अवगुण को दर्शाता है, गुण या अवगुण को दर्शाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे एग्जांपल दिखा दूं, इसे कह दूं गुड, बैड, टाल, स्मॉल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फिर कह दूं इंटेलिजेंट, फुलिश। ठीक, इसका ऐसे कुछ कलर का नाम जैसे कह दूं कि रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, फिर कह दूं ब्यूटीफुल, फिर कह दूं अगली, ETC। ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव छांटने का सबसे सिंपल तरीका याद रखना, रंग रूप ढांचा। ठीक है, रंग रूप ढांचा यानी कि किसी शरीर का रंग, जैसा काला गोरा, ठीक, ये काला गोरा सफ़ेद, ये आपका रंग हो गया। रूप कह दूँ इसे का सुंदर, कुरूप, ये आपका रूप हो गया। ढांचा मतलब का बनावट, लंबा, छोटा, मोटा, पतला। ठीक, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? ढांचा होता है। यानी कि एडजेक्टिव छांटने का सबसे सिंपल तरीका है क्या कि रंग रूप ढांचा याद रखिए। ठीक है, ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? तो वह सब जो हेडवर्ड की गुण या अवगुण को दर्शाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, डिटरमिनर क्या होता है? वह सब जो हेडवर्ड की निश्चितता, अनिश्चितता, नज़दीकी, दूरी, संबंध, मात्रा, संख्या तथा अलग अलग होने का भाव प्रकट करता है उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना कुल मिलाकर के कि ये जितने भी हैं, ठीक है, आपका एक टॉपिक छूट रहा है, आपका एडजेक्टिवल फ्रेज जो है आपको छूट रहा है, हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान रखना कि चाहे डिटरमिनर हो, चाहे एडजेक्टिव हो और चाहे एडजेक्टिवल फ्रेज हो, ये तीनों के तीनों आपका हेड वर्ड की विशेषता बताएंगे। ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं? डिटरमिनर हो, एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिवल फ्रेज हो, ये तीनों के तीनों जो होंगे ना हेड वर्ड की विशेषता बताएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोगों ने डिटरमिनर डिस्कस कर लिया, एडजेक्टिव डिस्कस कर लिया। अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज इसको कहेंगे कि वह विशेषण शब्द समूह, वह विशेषण शब्द समूह जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं।
ठीक, यानी कि वह विशेषण शब्द समूह जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अगर बात करें फॉर्मेशन की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब कि एडजेक्टिवल फ्रेज का निर्माण। निर्माण कैसे होगा तो ध्यान रखना, आपको रखना पड़ेगा जिरांड प्लस प्रीपोजिशन प्लस डिटरमिनर, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ध्यान रखना क्या क्या मिलेगा भाई, तो जिरांड मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, डिटरमिनर मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा और नाउन मिलेगा। ठीक, अब जिरांड क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन यानी कि इसके बारे में आगे डिस्कस होगा। डिटरमिनर आपको हमने अभी बताया कि डिटरमिनर क्या होता है भाई, कि वह सब जो हेड वर्ड की निश्चितता, अनिश्चितता, नज़दीकी, दूरी, संबंध, मात्रा, संख्या तथा अलग अलग होने का भाव प्रकट करता है, उसे डिटरमिनर कहते हैं। एडजेक्टिव की अभी मैंने चर्चा की थी कि वह सब जो हेड वर्ड की गुण या अवगुण को दर्शाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन क्या होता है, ध्यान रखना कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर एनिमल इज कॉल्ड नाउन। क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। कुल मिलाकर के ध्यान रखना ये जो नाउन है ना, नाउन मतलब यही आपका हेड वर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, हेड वर्ड नहीं होगा लेकिन यहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, ये नाउन होगा लेकिन हेड वर्ड नहीं होगा। ठीक, हेड वर्ड तो आपको रखेंगे, हम आपको बताएंगे कि हेड वर्ड आपका वाक्य में कहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि कुल में हम कह सकते हैं ना कि जो नाउन है और हेड वर्ड की जो डिफिनेशन है ना एक जैसा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, इसे एग्जाम्पल दिखा दे भाई। अब आप लोग सोचेंगे सर जी आपने इसमें एक नए शब्द का जिक्र किया है, इस सर जी फ्रेज क्या होता है। ठीक, फ्रेज क्या होता है भाई, तो समझ लीजिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं शब्द समूह, शब्द समूह। कह सकते हैं कि किसी वह शब्द समूह, वह शब्द समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कहते हैं। ठीक, वह शब्द समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा दूं, इसे कह दूं कि द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक, यानी क्या, इसको हम कह सकते हैं कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक, तो द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें फ्रेज क्या है, तो फ्रेज मैंने क्या बोला कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करे। ठीक, यानी कि ऐसा शब्द समूह होगा ना जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करेगा। सपोज दैट, ये देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द का समूह है ना। शब्द का समूह मतलब क्या, दो या दो से उसमें शब्द होंगे। देखिए इन द फील्ड आपका शब्दों का समूह है, इसको हम अभी। ठीक, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि वह शब्द समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। सपोज दैट, मानिए कि मैं यहाँ से इसको गायब कर दूं, इसको मैं गायब कर दूं, मतलब कि इन द फील्ड गायब हो जाए, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, मैदान में ये गायब हो जाएगा इधर से हिंदी में। ठीक, तो क्या होगा, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। अरे भाई लड़के खेल रहे हैं लेकिन खेल कहाँ रहे हैं, खेल रहे हैं कहाँ खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है,
क्या कि लड़के खेल रहे हैं, ठीक है भाई, खेलते लड़के खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, तो लड़के कहाँ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए इसकी जानकारी कौन देगा, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये जो शब्दों का समूह है, ये वाला जानकारी दे कि लड़के क्या खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। तो द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कहाँ जी, इन द फील्ड, मतलब कहाँ जी, मैदान में, कहाँ जी, मैदान में। यानी कि हमको पता चल गया कि लड़के कहाँ खेले जी, तो मैदान में। तो ये जो मैदान में है आपका, इन द फील्ड है आपका, ये जो मैदान है ना, यही इस वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है, ठीक है। तभी हम बोल रहे हैं का कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। यानी कि ये वाला आपका फ्रेज हो गया, ये वाला, ठीक, ये वाला क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया, ठीक। अब डिफिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक। अब बात करें जिरांड की, तो सुनिए जिरांड क्या होता है। अगर कोई क्रिया है, अगर कोई मुख्य क्रिया है, यह V1 है, अगर उसमें हम ING का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखना वो आपका जिरांड होता है। क्या होता है, जिरांड। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या हो गया, ING जोड़ा, जैसे क्या दिया है, क्रिया दिया है प्ले, और प्ले में मैंने क्या जोड़ दिया, ING, तो ये आपका हो गया प्लेइंग, यही आपका जिरांड होता है, ध्यान रखना, ठीक। ये आपका क्या हो गया, प्लेइंग, यानी कि ये आपका जिरांड है, ठीक है। बाकी सब आपके क्या होगा, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में से कह दूं इन, एट, ठीक, ऑन, अपॉन, ठीक, ये सब आपके प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। बाई हो गया, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। हमको उम्मीद है कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे जो आपका न्यूज आपका क्या होता है टेलीग्राम चैनल MK स्टडी वाल है, आप वहाँ पर कोई भी डाउट आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। हमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर किसी भी चैनल से हम लोगों को क्या आपको कुछ जानकारी लेना हो, इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल MK स्टडी वर्ल्ड है, उसमें आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पर कोई भी डाउट हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।